हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का साइंस है, जिसमें रिवाइज योरसेल्फ ये रिवीजन के रूप में रहेगा और इसका ये सेट नंबर रहेगा 22। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो ये होती है आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 2 नंबर हो जाएगा, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार या उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व जो है ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और आपसे पूछेगा कि ये किस पे कार्य करता है, कौन सा नियम पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ये भी काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। 5 नंबर हो जाएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के जो साइड मिरर रहता है उसमें साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है, जो कि पीछे के गाड़ी या किसी दृश्य देखने के लिए, और सामने जो फ्रंट पे रहता है ये रहता है अवतल दर्पण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे में किस लेंस का प्रयोग होता है, इसमें होता है उत्तल लेंस का। अगला है 7 नंबर हो जाएगा, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी में हवा के जो बुलबुला है ये कार्य करता है अवतल लेंस के भांति। 8 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। घनत्व कहेगा, घनत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर से मापा जाता है ऊंचाई। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी इसमें यंत्र हो जाएगा सिस्मोग्राफ है। 10 नंबर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है वास्तविक एवं उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 12 हो जाएगा। 12 देखेंगे, जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो ये क्या है, किससे, तो बैरोमीटर से। मैनोमीटर से क्या मापते हैं, तो गैसों के दाब मापते हैं। 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कह रहा है वस्तु कहाँ रखते हैं, तो लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, निकेल उत्प्रेरक का। 17 देखेंगे, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में इसमें प्रयोग किया जाता है लौह चूर्ण का। किस उत्प्रेरक का, तो लौह चूर्ण का। आगे बढ़ेंगे, 18 हो जाएगा। 18 नंबर है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है तो वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त के दाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर के जो क्रोड है ये नर्म लोहा का बना होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है
एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध मापने के लिए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफोन। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 हो जाएगा, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर जो है इसमें ऊर्जा के परिवर्तन किसमें से किसमें होता है? तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा के परिवर्तन आपको बताना है तो इसमें विद्युत से यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी सीधे में ये बोल सकते हैं कि विद्युत को ये ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये डायनेमो करता है। 27 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत मोटर और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनेमो। आगे हो जाएगा, अगला है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा बैटरी। आगे हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 हो जाएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो रेक्टिफायर के प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है केवल एसी वोल्टेज में किया जाता है और ये ऊंचे वोल्टेज को निम्न में या निम्न वोल्टेज को ऊंचे वोल्टेज में बदलता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित जो ऊर्जा है ये हो जाएगी विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में कैसा ऊर्जा होता है? तो इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 देखेंगे, कौन सा यंत्र ऊंचे एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी वोल्टेज को ऊंचे एसी वोल्टेज में बदलता है? तो इसमें हो जाएगा ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहेंगे? कह रहा है कि गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और अन्य गुणसूत्र को क्या कहेंगे? तो अन्य को कहेंगे अलिंग सूत्र। अन्य को अलिंग सूत्र कहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के पहला परमाणु रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो ये किए थे डॉक्टर पॉल मुलर ने। और ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कीटनाशक है जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था कब? तो 1969 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक थे हाइनीमैन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुई थी? कल्पना चावला जो थी इनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे जोसेफ लिस्टर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर बनाया गया तारापुर महाराष्ट्र में। अगला हो जाएगा, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? भारत के जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है इसकी तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो उसका नाम हो जाएगा स्कॉड। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम
महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड के खोज किए थे हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे, ऊपर देख लेते हैं। उत्परिवर्तन के कह रहा है कि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हुगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिया गया था। उत्तरजीविता के सिद्धांत दिए थे डार्विन। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? रक्त परिवहन की खोज किए थे विलियम हार्वे और ये किए थे 1628 में। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में और ये हुआ था 18 मई 1974 को, जिसका कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 को। कोड नाम कहेगा तो स्माइलिंग बुद्धा था। 19 नंबर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह हो जाएगा इनसैट 2A। आगे बढ़ते हैं, रडार का अर्थ क्या है? रडार का फुल फॉर्म बताना है, तो ये हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1954 में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु के खोज ये किए थे रोनाल्ड रॉस ने। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए के खोज किए थे वाटसन एंड क्रिक ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? आकाश का सफल परीक्षण किया गया था 1990 ईस्वी में। भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र कहेगा तो पृथ्वी है और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 1988 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। आगे है 28 देखेंगे, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1-2-3 में, यानी कि 1 तारीख दूसरा महीना और 2003 में। 1 तारीख दूसरा महीना 2003 में इनका मृत्यु हुआ था, यानी कि निधन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 15 अक्टूबर 1990 को। 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किए थे लीमन हॉक ने। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज ये किए थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो ये किए था 13 मई 1998 में और इसका कहेगा कोड नाम क्या था? तो शक्ति 98 था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा और ये किस देश का था? तो ये सोवियत संघ रूस के था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किए थे लुईस पास्चर। धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धोवन सोडा का रासायनिक नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट कहेगा तो ये खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन ई के कहेगा तो टेकोफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल हो जाएगा डी का, और रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो ये विटामिन ए के कमी से होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आंवला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कमी के कारण। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, इसमें सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पानी में यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन बी तथा विटामिन सी। ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। लोहा की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी के रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। विटामिन ए के हो जाएगा रेटिनॉल, सी के एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ई के हो जाएगा टेकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का हो जाएगा रेटिनॉल। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। आगे बढ़ते हैं, अगला है, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर है, आश्रू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आश्रू गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा क्लोरोएसिटोफेनोन। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत सूर्य के प्रकाश है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 के रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन। B6 के क्या है? B6 के हो जाएगा पैरिडॉक्सिन। फिनोक्विनोन हो जाएगा के, एस्कॉर्बिक एसिड कहेगा तो ये सी का है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम के रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ई के कमी के कारण। विरंजक चूने का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूने के रासायनिक नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण जो नमक है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्विनोन हो जाएगा विटामिन के रासायनिक नाम। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O। भारी जल के रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुलता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? ती होती है विटामिन डी का। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन जो सी है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है ये हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द दिए थे फंक ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके खोज किए थे।
मेंडल ने किसके खोज किए थे? तो अनुवांशिकी के खोज किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम के रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। विटामिन बी तथा ए के आविष्कारक हो जाएंगे मैकुलन। विटामिन शब्द दिए थे फंक। वही विटामिन सी के खोज किए थे होलकट और विटामिन डी के खोजकर्ता हो जाएंगे हॉपकिंस। विटामिन शब्द दिए थे फंक और ए विटामिन और बी विटामिन के खोज मैकुलन किए थे। सी के किए थे होलकट और डी के किए थे हॉपकिंस। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से मिलकर। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है एमाइलेज के द्वारा। वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? वायरस के द्वारा होता है इन्फ्लुएंजा। हैजा होता है जीवाणु से, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? ये 1972 में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला हो जाएंगी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये किस देश के हैं? रूस के। व्यक्ति कहेगा तो यूरी गागरिन थे, ये भी रूस के थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा सोडियम का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो सोडियम के प्रतीक होता है Na। AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु हो जाएगा इसमें से सोना, AU। इसका लैटिन नाम होता है औरम। 5 नंबर देखेंगे, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो 18 कैरेट में हो जाएगा 75% शुद्ध सोना। सर्वाधिक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंदूर जिसे भखरा भी बोलते हैं, सिंदूर किसे कहते हैं? HGS को सिंदूर कहते हैं। Fe का रासायनिक प्रतीक है। Fe जो है किसका रासायनिक प्रतीक है? तो ये लोहे का रासायनिक प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला कहेगा तो ये थी कल्पना चावला। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा पर उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान हो जाएगा अपोलो 11 है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ रूस से छोड़ा गया था 1975 में। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसे रसायनों के राजा भी बोलते हैं। आगे हो जाएगा आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो आयल ऑफ विट्रियोल आपको बताना है कि किसे बोला जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बोला जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक कौरा क्या है? तो इसका प्रतीक हो जाएगा Ag। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु के जो सही सूत्र है ये हो जाएगा S8। C2HSOH का ये किसका सूत्र है? C2HSOH ये किसका सूत्र है? तो ये इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। आगे बढ़ेंगे, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रियान 12 के नाम से।
क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं? तो क्विक सिल्वर बोला जाता है पारा को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार इसमें भारी धातु हो जाएगा यूरेनियम। वैसे सबसे भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम होता है। पीतल, तांबा, जर्मल सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है, यानी सब में कोमल इसमें से क्या है? तो तांबा हो जाएगा। तांबा जो है, तांबा सब में पाया जाता है, पीतल में भी रहता है और जर्मन सिल्वर में भी रहता है। तांबा, जस्ता और निकेल हो जाएगा, जिसके मिश्रण से बनता है जर्मन सिल्वर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो ये जस्ता से लेपित किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम था पाथफाइंडर। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन के सबसे कठोर रूप हो जाएगा हीरा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा हीरा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम के परमाणु संख्या 11 है। आगे हो जाएगा, अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है? तो इसमें रहता है पारा। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? तो अधिकतम तन्यता वाला धातु इसमें से हो जाएगा सोना। अधिकतम तन्यता वाला धातु हो जाएगा सोना। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? ऑप्शन अनुसार इसमें से हो जाएगा तांबा। तांबा के जो है तार आसानी से खींचा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु सोना हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील कौन सा गैस है? जल में सबसे कम घुलनशील कौन सा गैस है? तो ये हो जाएगा N2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत होता है 12%। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के प्रदूषण से। मीथेन का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सूत्र हो जाएगा CH4 और इसका अन्य नाम होता है मार्स गैस। आगे बढ़ेंगे, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर में प्रयुक्त की जाती है CO2। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा है? तो इसका सबसे छोटा रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट हो जाएगा अणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो एक परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। अगला है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होती है हो जाएगा परमाणु। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, ती होता है फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो ये पचता है छोटी आंत में। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो लौह प्राप्त करता है पालक से। आगे हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रथम मुंह में पाचन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से।
शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ में पाया जाता है। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछ रहा है, तो आंतरिक अंग में हो जाएगा यकृत। वैसे मानव शरीर के सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये होता है त्वचा। इसमें आंतरिक पूछ रहा था तो यकृत हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव के जो मस्तिष्क है ये 1350 ग्राम के होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे? आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पे पाएंगे? तो आप पाएंगे जांघ में। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं 16 से 18 बार। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी है ये पाई जाती है टांग में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, पित्त उत्पन्न करने वाला अंग हो जाएगा कौन सा? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है, और ये जामा कहाँ पे होता है? तो जामा होता है पित्ताशय में। ऑप्थाल्मिक संबंधित है, तो ये संबंधित है आँख से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त के पीएच मान होता है 6। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति है ये प्रति मिनट होता है 72। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता होता है ए, और सर्वग्राही होता है ए बी। सर्वदाता हो जाएगा कौन सा? तो ओ हो जाएगा। सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ होता है, और सर्वग्राही होता है ए बी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है। एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है। एक व्यक्ति का जो रक्त समूह ए बी है वो किसको खून दे सकता है? तो ये केवल ए बी को दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ये सभी को दे सकता है, क्योंकि ये जो ओ रक्त समूह है ये सर्वदाता समूह है। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है, यानी कि मधुमेह है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये हो जाएगा स्टेपिस, जो कि कान में होती है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है फारेनहाइट में, ये हो जाएगा 98.6 फारेनहाइट। यहाँ सेल्सियस में पूछ रहा है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन स्त्रावित होती है। तो इंसुलिन स्त्रावित होती है पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय से। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। 35 देखेंगे, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो ये होती है 5 से 6 लीटर। लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त के आकार होता है गोलाकार। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो मनुष्य के जो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त को जमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी के करीब है क्षोभ मंडल, और सभी वमंडलीय घटना जो होता है ये क्षोभ मंडल में होता है। संचार जो होता है किस में स्थापित किया जाता है? संचार स्थापित किया जाता है आयन मंडल में। समताप मंडल में जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। 3 नंबर हो जाएगा सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के नज़दीक हो जाएगा बुध ग्रह है। प्लूटो जो है ये पहले ग्रह था, 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। सूर्य से दूर स्थित ग्रह हो जाएगा वरुण, जिसे नेपच्यून बोलते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह हो जाएगा वरुण। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो तीव्र चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि में लाल दिखता है मंगल। पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शनि। वर्तमान में इसका 274 उपग्रह है। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा जो सौरमंडल है कह रहा है कौन सा आकाशगंगा में स्थित है? तो ये स्थित है मंदाकिनी में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को बोलते हैं भोर के तारा। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ये हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह हो जाएगा वाइजर फर्स्ट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो इसमें दोनों हो जाएगा बुध और शुक्र। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह देखेंगे तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में टोटल तारामंडल की संख्या 89 हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी 0.03%। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? ये हो जाएगा बरिमंडल। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना है? चंद्रमा के जो प्रकाश है उसे पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगाता है। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? ये घटती है क्षोभ मंडल में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा वायु क्या है? तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कहेगा तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस। नीला ग्रह कहा जाता है तो नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है शुक्र को। तारे का रंग सूचक होता है, तो जो तारे का रंग है ये किसका सूचक होता है? ये सूचक होता है ताप का। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह इसमें से हो जाएगा, सबसे ठंडा ग्रह होता है नेपच्यून यानी कि वरुण। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? तो शुक्र और अरुण ग्रह पे जो सूर्य है पश्चिम से उगता है। इसका कारण है कि शुक्र और अरुण ये उल्टा घूमता है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? वलय युक्त ग्रह हो जाएगा शनि, जिसका वलय की संख्या 10 है। आगे बढ़ेंगे, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ये इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नेपच्यून की खोज किसने की थी? जोहान गैले ने नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह के खोज किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो मनुष्य चांद पे कदम रखा था कब?
1969 में, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के व्यक्ति थे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा, तो काला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सतह के तापमान होता है 6000 केल्विन। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह हो जाएगा डीमोस, सबसे छोटा उपग्रह, और ये मंगल का उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होता है? तो यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होता है, क्षुद्र ग्रह है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमता है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। आगे हो जाएगा, बड़ा जी का इकाई क्या है? तो बड़ा जी के इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 42 हो जाएगा, आवेग माप है, आपको बताना है कि जो आवेग है ये किसका माप है? तो आवेग जो है ये भार का माप है। आदेश राशि कौन सा है? इसमें से आदेश राशि हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो इसमें से सदिश राशि है संवेग, बाकी तापमान, ऊर्जा और दाब अदिश राशि है। अदिश एक परमात्रा है, यानी कि अदिश में एक परमाणु होता है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो अदिश में परमाणु तो होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होता है, और सदिश में दिशा और परमाणु दोनों होता है। आगे हो जाएगा, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। इसकी बीमा हो जाएगा mL0T के पावर -2। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल के सीजीएस मात्रक डाइन होता है, एसआई मात्रक आएगा तो न्यूटन हो जाएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये 0.001 mm के बराबर होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, 1 किलोग्राम राशि के वजन हो जाएगा 9.8 न्यूटन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर है, 1 जूल किसके बराबर है? तो ये 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर है। एक अश्व शक्ति किसका एकक है, यानी किसका इकाई है? तो ये शक्ति का इकाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये दूरी के इकाई है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। 1 बार बराबर होता है, तो 1 बार बराबर हो जाएगा 10 के पावर 5 पास्कल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक एंगस्ट्रम किसको अभिव्यक्तित करने की इकाई है? तो एक एंगस्ट्रम जो है ये किसका इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य का, और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 12 देखेंगे, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई हो जाएगा डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो कोणीय वेग की सही इकाई होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की बीमा कहेगा, इसका मात्रक तो होता है रेडियन प्रति सेकेंड, तो इसमें बीमा हो जाएगा केवल T इनवर्स हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, T इनवर्स हो जाएगा। तो T इनवर्स देखते हैं किसमें है, T इनवर्स इसमें देखें किसमें है, तो T इनवर्स इसमें है, M0 L0 और T इनवर्स यही हो जाएगा कोणीय वेग का बीमा। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण की इकाई। 1 पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है? 1 पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मीटर में कहेगा, यानी कि 1 पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है? तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है 1 पार्सेक के बराबर। आगे बढ़ते हैं, परम दाब बराबर होता है, तो परम दाब जो है गेज दाब प्लस 1 बार को कहते हैं परम दाब। 1 फेम्टो बराबर होता है, 1 फेम्टो बराबर कितना होता है? 1 फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप के एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन।
ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक हो जाएगा कैंडेला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है आवृत्ति से। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो वेधन क्षमता किसका अधिक होती है? गामा किरण का वेधन क्षमता अधिक होता है और आयनन अधिक होता है अल्फा किरण का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर। हेनरी इकाई है, तो हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का इकाई है। विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, और इसे रसायन के राजा भी बोलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिनोक्विनोन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। आगे बढ़ते हैं, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर से। एनीमोमीटर से पवन के वेग या गति मापते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। आगे हो जाएगा, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है, ट्रांसफार्मर किस में प्रयोग आता है? तो ये केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता किससे मापते हैं? तो सूर्य की तीव्रता मापा जाता है एक्टियोमीटर से। किससे मापा जाता है? एक्टियोमीटर से। 37 हो जाएगा, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति किसका प्रयोग करते हैं? तो अभिसारी लेंस को, अभिसारी लेंस का प्रयोग होता है। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो ये मापे थे रोमर। आगे हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। आंतरिक अंग कहेगा तो यकृत हो जाएगा सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो सबसे कठोर मानव शरीर में कौन सा होता है? तो दंतवल्क। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में होती है कौन सी धातु? तो इसमें होता है कॉपर यानी कि तांबा। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो मानव के सामान्य रक्त दाब आपसे कह रहा है कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। आगे बढ़ते हैं, 43 हो जाएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर के सामान्य तापमान हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।